हमारी अगली खबर राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी है। आज राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग हुई। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है और आज ही एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया, नामांकन भरा। इस दौरान उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। ये दोनों ही खबर आप सुबह से जी न्यूज पर लगातार देख रहे हैं, लेकिन देश हित में हम आपको ये बताएंगे कि द्रौपदी मुर्मू और जगदीप धनखड़ के जरिए कैसे नरेंद्र मोदी मिशन 2024 को मुमकिन करना चाहते हैं। दो 2024 की चुनावी महाजंग के लिए क्या बीजेपी को मिल गया है चुनावी नैया पार कराने का अमृत? उपराष्ट्रपति के लिए जगदीप धनखड़ और राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम पर बीजेपी ने मोहर लगाई, तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2022 और 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को साधने की तैयारी है? सियासी जंग में फतह हासिल करने के लिए बीजेपी ने जगदीप धनखड़ और द्रौपदी मुर्मू के नाम का सहारा लिया है। पार्टी को लगता है कि अब कामयाबी तय है। भारतीय जनता पार्टी ने वो राजनीति की कि पूरा का पूरा यूपीए बिखर गया है। एक आदिवासी महिला, एक जाट राजस्थान का, और ऐसा व्यक्ति जो पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तौर पर ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें खड़ी करता रहा। यानी एक तरह से देखें तो जो हिंदुत्व की राजनीति है उसके लिहाज से भी, जो जिसको हम कहते हैं कि अगर हम आदिवासी महिला के लिहाज से देखें तो एक वो राजनीति। जगदीप धनखड़ के नाम पर बीजेपी के बाहर चाहे जितने सवाल उठें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनके नाम पर चुनाव में वोट भी चुंबक की तरह पार्टी से चिपक जाएगा। बीजेपी ने राजस्थान के झुंझुनू से आने वाले और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर एक तीर से दो निशाने साधे हैं। पहला, देश की 44% आबादी यानी ओबीसी समुदाय को साधने की कोशिश की गई है। दूसरा, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में नाराज चल रहे जाटों को मनाने के लिए ये ट्रम्प कार्ड चला गया है। खासकर कृषि कानूनों के विरोध में जो किसान नाराज चल रहे थे, बीजेपी के इस फैसले से शायद उनकी नाराजगी भी दूर हो जाए। राजस्थान में वैसे तो सिर्फ 10% जाट हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में लगभग 20% विधायक हर बार जाट जाति के होते हैं। 200 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 30 से 40 विधानसभा सीटों पर जाट जाति के कैंडिडेट चुनाव जीतते हैं। 5 लोकसभा सीटों पर भी जाट वोट बैंक निर्णायक भूमिका में होता है। हरियाणा में भी जाट समाज की आबादी 18 से 20% है। लगभग 25 विधायक हर बार जाट जाति के होते हैं। उधर उत्तर प्रदेश में जाट आबादी सिर्फ 2% है, लेकिन इस बार भी जाट समाज से 17 विधायक हैं। अब आप समझ गए होंगे कि बीजेपी ने जगदीप धनखड़ के नाम पर मोहर क्यों लगाई है। जगदीप धनखड़ के नाम पर आखिर तक मंथन होता रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि धनखड़ का कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा था। धनखड़ राजस्थान के रहने वाले हैं, जाट हैं, ओबीसी समुदाय में अच्छी पकड़ है और राजस्थान में चुनाव है। शीर्ष नेतृत्व को पूरा भरोसा है कि धनखड़ का नाम सिर्फ राजस्थान में नहीं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी करिश्मा करेगा। राजस्थान में जाट समाज की आबादी करीब 10% है। आज़ादी से लेकर अब तक भले ही राजस्थान का कोई जाट मुख्यमंत्री न बना हो, लेकिन वहाँ की राजनीति में जाटों का दबदबा काफ़ी ज़्यादा है। शायद यही वजह है कि चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आरएलपी, तीनों के प्रदेश अध्यक्ष जाट ही हैं आज की तारीख में। उधर हरियाणा की बात करें तो जाट समाज की आबादी 18 से 20% है। और जहां तक पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जाटों के दबदबे को लोग देख चुके हैं। यही वजह है कि चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, हर पार्टी जाटों को साधने के लिए पूरी कोशिश करती है। जगदीप धनखड़ की तरह उम्मीद बीजेपी को द्रौपदी मुर्मू से भी है। बीजेपी सालों से खुद को आदिवासियों की सबसे भरोसेमंद पार्टी के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो भरोसा आज भी जीत नहीं पाई है। लिहाजा राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को कैंडिडेट बनाकर आदिवासी समुदाय को साधने का सियासी दांव चला है। देश में अनुसूचित जनजाति की आबादी 8.9% है। कई राज्यों में तो सियासी खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। देश की 47 लोकसभा सीटें और 487 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन 47 आरक्षित सीटों में से 31 सीटों पर जीत हासिल की थी।
लेकिन विधानसभा चुनाव में कई राज्यों में आदिवासी वोटों की नाराजगी के चलते नुकसान उठाना पड़ा था। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। गुजरात में इसी साल और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 2023 में चुनाव हैं। देश में अब तक कोई भी आदिवासी राष्ट्रपति नहीं बना है। द्रौपदी मुर्मू अगर राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाती हैं, तो वो पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। ऐसे में पहले आदिवासी राष्ट्रपति का कार्ड बीजेपी को आने वाले चुनावों में बहुत से फायदे दे सकता है। द्रौपदी मुर्मू के नाम का ही ये जादू है कि उनके नाम पर आज क्रॉस वोटिंग तक हो गई। विपक्ष में ही फूट है। द्रौपदी मुर्मू एक तो आदिवासी और दूसरी महिला। बीजेपी को लगता है कि अगर नाम का जादू चल गया तो जिन वोटों पर विपक्ष ने सेंधमारी की है वो वापस हासिल कर लेंगे। झारखंड हो या फिर राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़, पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सारे दुर्ग पूरी तरह से दरक गए, क्योंकि हर राज्य में आदिवासी मतदाता किंग मेकर की भूमिका में है। कांग्रेस के एक विधायक कहते हैं कि देखिए हमारे राज्य की एक आदिवासी महिला है, हम उनको वोट देंगे। और ये सिर्फ किसी एक राज्य का मसला नहीं है, लगभग सभी राज्यों में जहां चुनाव अभी तुरंत हो रहे हैं या बाद में होंगे, वहां पर जो आदिवासी हैं उनके बीच में एक संदेश गया कि उनके बीच का एक व्यक्ति, एक महिला, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ऊंचे पद पर बिठाया, ये सिर्फ प्रतीक भर नहीं है, भारतीय राजनीति में एक बड़े परिवर्तन का संकेत है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन राज्यों में आदिवासी निर्णायक भूमिका में हैं। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव हैं, जबकि साल 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव होना है। इन राज्यों की 128 विधानसभा की सीटें आदिवासी समाज के लिए आरक्षित हैं। अधिकतर आदिवासी सीटों के नतीजे देखें तो बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, जबकि ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि अब इस इतिहास को बदला जाए। देश में आदिवासी 8% है, जो कुल आबादी के 10 करोड़ से अधिक है। देश के 3 राज्यों में जाट की नाराजगी जीत हार तय कर देती है। ऐसे में ये सवाल सबके सामने है कि क्या ये समीकरण बीजेपी को भविष्य में सियासी तौर पर लाभ दिला सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी पर दांव और उपराष्ट्रपति चुनाव में जाट पर दांव, क्या बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान पूरा हो चुका है। 21 जुलाई को नतीजे आएंगे, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के गांव में लोग क्या महसूस कर रहे हैं, वो कितने कॉन्फिडेंट हैं कि द्रौपदी मुर्मू ही जीतेंगी? जी मीडिया संवाददाता शिवांगी ठाकुर ओडिशा के मयूरभंज में द्रौपदी मुर्मू के गांव ऊपर बेड़ा पहुंची, उनके घर गई, लोगों से बात की। देश की भावी राष्ट्रपति के घर से देखिए जी मीडिया की ये स्पेशल रिपोर्ट। हमारी मौजूदगी इस वक्त मयूरभंज के उमरबेड़ा गांव में है और ये एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का गांव है। हमारे ठीक पीछे ये घर जो आप देख रहे हैं, ये द्रौपदी मुर्मू का ही घर है। जरा भीतर चलते हैं, आपको घर दिखाने की कोशिश करते हैं, यहाँ के लोगों से मिलवाने की कोशिश करते हैं, कुछ यादें यहाँ पर जुड़ी हुई है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, विपक्ष के भी कई दल जो है उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दिया है। ऐसे में उनके राष्ट्रपति बनने की जो संभावना है वो बढ़ती जाती है। ये एक तस्वीर झारखंड के राज्यपाल बनने के बाद की है और एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये द्रौपदी मुर्मू का घर है, यादें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जब वो विधायक बनी थी तब की हैं और ये भी काफी पुरानी तस्वीर है। इस घर से उनका काफी पुराना नाता रहा है। आगे की ओर बढ़ के हम आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे। ये जो आप पक्का मकान देख रहे हैं, ये मकान बाद में बना, लेकिन यहाँ पर पहले 2 मिट्टी के मकान थे जो कि अभी भी जस के तस हैं। बाहर से बस दीवार लगा दी गई है और यहीं से शुरुआत हुई, यही पढ़ाई लिखाई हुई, यही उनका बचपन बीता और अभी भी रिश्तेदार यहाँ पर हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर हैं, आसपास के लोग यहाँ पर हैं। उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस वक्त कितना गर्व महसूस कर रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि दीदी से उनकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और हर बार वो अपनी उम्मीदों पर खरी उतरी हैं। क्या लग रहा है? चुनाव हो चुका है, मतदान लोगों ने कर दिया है, राष्ट्रपति अगली आपके इलाके से? हम लोग को बहुत खुशी लग रहा है
कि मतलब इतना छोटा घर से दीदी इतना उस टाइम मुश्किल टाइम में भी पढ़ाई करके इतना दूर तक गया है। हम लोग के लिए बहुत बड़ा बात है, हम लोग के लिए नहीं पूरा देश के लिए बहुत बड़ा बात है। दीदी ने यहाँ पर काफी काम किया है और आदिवासी इलाके में जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए उम्मीद और ज्यादा बढ़ जाती है, एक मिसाल भी बनी है वो। हाँ, उन लोग को आदिवासी के लिए तो बहुत बड़ा मिसाल बन गया है। वो लोग भी सोच रहे हैं कि हम लोग भी आगे पढ़ेंगे और कुछ करेंगे दीदी का जैसा। पक्के मकान 2, कच्चे मकान पहले से 2। विधायक बनने के बाद भी जीवन बेहद साधारण उन्होंने जिया और आज भी उनकी इसी जो सरलता है उसी को देखकर जो लोग हैं उनकी उम्मीदें, खासकर यहाँ के लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं और बस इंतज़ार है कि राष्ट्रपति वो बने और यहाँ पर आए और लोग उनके साथ ही मिलकर जश्न मनाए। मयूरभंज से कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया।